तो आज हम बात करेंगे मिक्स कॉस्ट की। मिक्स कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो आपके यूनिट्स के साथ साथ चेंज होती रहती है, और फिक्स कॉस्ट आपकी क्या होती है? चाहे आप कोई यूनिट्स इस्तेमाल करो नहीं करो, ये आपकी सेम ही रहती है। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके टेलीफोन के बिल जो है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपका मंथली रेंट जो है वो 400 रुपये हो गया, 400 रुपीज़ पर मंथ। चाहे आप यूज़ करो चाहे ना करो, ये आपको 400 रुपये मंथली आपके बिल में आते रहेंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको यूज़ करते हो तो पर मिनट के हिसाब से आपको 5 रुपये लगते हैं, ₹5। इसका मतलब ये है कि आप 1 मिनट यूज़ करोगे तो 5 रुपये ऐड हो जाएंगे इस 400 में। 2 मिनट यूज़ करोगे तो ये आपके हो जाएंगे 10 रुपये, जो आपके 400 रुपये में ऐड हो जाएंगे। यानी कि ये आप यूज़ करो नहीं करो, आपको ये बिल तो पे करना ही करना है। ये आपका हो गया फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट आपका वो हो गया कि जितना आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से आपके बिल में ऐड होता रहेगा। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा या तो टोटल कॉस्ट, या तो इसको आप कह सकते हो मिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब बात यह है कि हम इस मिक्स कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को किस तरीके से सेपरेट करेंगे ताकि हम इसको फर्दर एनालाइज कर सकें। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो हमारे पास है वो कहलाता है स्कैटर ग्राफ या स्कैटर डायग्राम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। एक यूनिट हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट्स, या फिर हमारे केस में मिनट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारी एक्सपेंस या फिर कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको सेपरेट किस तरह से करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम 0 मिनट्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कॉस्ट आ रही है 400 रुपये, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे ही हम यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, 5 रुपये हमारा वो था, तो हम 5 मिनट हमने यूज़ किया तो ये हमारी कॉस्ट हो गई 405 रुपये, ये यहाँ पे आ जाएगा। हमने 10 मिनट यूज़ किया तो ये आपकी आ जाएगी 410 रुपये, और ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह हमारा एक ऐसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ से। ठीक है, जब 0 पे 400 रुपये हमारे कट रहे हैं तो ये इसका मतलब हमारा हो गया फिक्स कॉस्ट, और ये जो हो गई वो हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। जितनी हम यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से बढ़ रही है। और इस केस में क्या है कि हम यूज़ करें ना करें, हम 400 रुपये हमें पे करने ही हैं। ये हमारी फ़िक्स कॉस्ट हो गई, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इस तरह हमने स्कैटर डायग्राम में दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया। जो दूसरी हमारी चीज़ होती है, जो मेथड होता है, उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली ये क्या होता है, इसमें हम मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं या स्टैटिस्टिक्स की मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन ये टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। इसमें जो इक्वेशन मोस्टली यूज़ होती है वो ये होती है a+bx, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी हो गई टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और ये आपके x हो गए नंबर ऑफ़ यूनिट्स, जो मैंने अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को शो भी किया था। ठीक है, ये इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हो रही है, ये इक्वेशंस ही बेसिकली यूज़ हो रही होती है। मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स की मदद से आपको वो रिज़ल्ट जनरेट कर देगा जिसमें आपको फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को वो सेपरेट करके दे देगा। ठीक है, ये हम मैनुअली नहीं करते। जो तीसरा मेथड है वो कहलाता है हाई लो मेथड,
और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि JIBP वाले ऑलमोस्ट हर साल इस सवाल को पूछते ही हैं पेपर में। अब इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आप न्यूमरेटर में हमेशा एक्सपेंसेस को लिखोगे और डिनोमिनेटर में आप या तो यूनिट्स दिए हुए होंगे या आपको आवर्स दिए हुए होंगे या एक्सेट्रा कुछ भी दिया हुआ होगा, वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। न्यूमरेटर में आप रखोगे टोटल कॉस्ट या आपकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे और डिनोमिनेटर में आप यूनिट्स लिखोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। अब आपकी बुक की पेज नंबर 46 पे जो एग्ज़ाम्पल दी है उसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास कैसे बनेगा, कॉस्ट हाई माइनस कॉस्ट लो डिवाइडेड बाय आवर्स हाई के माइनस आवर्स लो के। ठीक है, अब बुक में जो वैल्यूज़ दी है उसको पुट करते हैं। हमारे पास हाईएस्ट जो वैल्यू है वो 72,000 है और जो लोएस्ट वैल्यू दी हुई है वो 54,200 है जो कॉस्ट की है। ठीक है, और जो हमें आवर्स दिए हुए हैं वो हैं 45,000 हाईएस्ट के और लोएस्ट के जो दिए हुए हैं वो हो गए आपके 20,000। ये आपके हो जाएंगे 17,800 डिवाइडेड बाय 25,000 जो आपका बन जाएगा 0.71 और 2। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर आ गया वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, अब इसको हम अपनी पुरानी वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या होती थी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और एक्स का फैक्टर जो कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं। अब इनमें से जो दो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं कोई भी एक वैल्यू को पुट करके देख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 72,000 वाली। टोटल कॉस्ट हमारी वहाँ पे थी 72,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट का जो हमने फैक्टर निकाला है वो है 0.712 और नंबर ऑफ़ आवर्स जो हमें दिए हुए हैं वो हैं हमारे पास 45,000। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 72,000 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32,040। अब ये फैक्टर हमारे पास वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 72,000 माइनस ऑफ 32,040। तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई 39,960। ठीक है, अब यही चीज़ मैं दूसरे पॉइंट्स के साथ करके आपको दिखाता हूँ। वहाँ हमारे पास टोटल कॉस्ट थी 54,200। ठीक है, इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 0.712 मल्टीप्लाई बाय 20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54,200 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 14,240 और ये चीज़ हम आ जाके जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गया 39,960। ये वाली फ़िक्स कॉस्ट और ये वाले फ़िक्स कॉस्ट सेम है। क्यों फ़िक्स कॉस्ट सेम है? क्योंकि हमारे पास फ़िक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। जब हम 45,000 यूज़ कर रहे थे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 72,000 और जब हम 20,000 आवर्स यूज़ कर रहे थे तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 54,200। ठीक है, इसमें सिर्फ याद रखने वाली दो ही चीज़ें हैं।
पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आप लोग एक्सपेंसेस या फिर आपकी जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आपको जो भी यूनिट्स दिए हुए हों, आवर्स दिया हुआ हो, मशीन आवर्स हो, मिनट्स हो, सेकंड्स हो, आपकी जो भी यूनिट्स आपको दिए हुए होंगे वो आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर पेपर में यहाँ तो हमें दो वैल्यूज़ बुक में दी हुई है ना, एक 72,000 के साथ और एक 54,200 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन पेपर में 5 वैल्यूज़ दी जाती हैं, ठीक है, 5 वैल्यूज़ दी जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स सबके ये हैं और उनके अगेंस्ट उनकी जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट वो आपकी ये है। तो आप उसको सेलेक्ट करोगे जिसकी एक तो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होगी और एक उसको सेलेक्ट करोगे जिसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी, ठीक है। और उसके थ्रू आप सेम प्रोसीजर करोगे, हाईएस्ट कॉस्ट यहाँ पे माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट्स माइनस आपके लोएस्ट यूनिट्स, तो वो आपको दे देगा वेरिएबल कॉस्ट का फैक्टर। और उसी में आप पुट करके देखेंगे तो आपके पास फ़िक्स कॉस्ट की भी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपकी फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेपरेट हो जाएगी मिक्स कॉस्ट से। ये जो टॉपिक था आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये पूछा ही जाता है। आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप वेरिएबल कॉस्ट और फ़िक्स कॉस्ट को निकालें इसके अंदर से, ठीक है। तो कभी आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि आप इस फैक्टर को निकालें, जो ये फैक्टर है आपका जो वेरिएबल कॉस्ट का फैक्टर बन जाए, या तो इसको निकालें या आपको कह दिया जाएगा कि आप दोनों को सेपरेट करके दिखाएं, वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है और फिक्स कॉस्ट आपकी क्या है। दोनों आपका आसानी से निकल आएगा हाई लो मेथड से, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत आसान लेकिन निहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।